हेलो दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ के बारे में देखेंगे तो आज ताजमहल को थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। शाहजहाँ जहांगीर की मृत्यु के बाद मुगल वंश का अगला राजा शाहजहाँ होता है। इनके पत्नी के शाहजहाँ की पत्नी के नाम अर्जुमंद बानो बेगम होता है, जिन्हें हम मुमताज महल के नाम से जानते हैं। मुमताज महल के नाम से इन्हीं को जानते हैं। और 1631 ईस्वी में मुमताज महल यानी अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो जाती है 1631 ईस्वी में। और 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण शुरू हो जाता है। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू होता है और 1653 ईस्वी तक यह कंप्लीट हो जाता है। लगभग 22 वर्षों का समय लगता है और ताजमहल कंप्लीट हो जाता है। ताजमहल का निर्माण के बारे में देखेंगे तो ताजमहल का जो रूपरेखा तैयार की गई थी वो उस्ताद ईसा के द्वारा तैयार की गई थी। उस्ताद ईसा के द्वारा ताजमहल की रूपरेखा तैयार की गई थी। और ताजमहल में जो पत्थर आया था, संगमरमर का पत्थर, वो राजस्थान के मकराना से आया था। राजस्थान के मकराना से ताजमहल का पत्थर आया था। यहाँ पर है राजस्थान, यहाँ पर एक जगह है मकराना, ये पूरा राजस्थान है इधर, और यहाँ पे है मकराना। यही से संगमरमर का पत्थर आया था, आगरा में ताजमहल में लगा था। और यह जो है ताजमहल, यह जो शैली था वो भारतीय शैली में बना था और ईरानी शैली का भी इसमें प्रयोग हुआ है। ईरानी शैली में भी इसका प्रयोग हुआ है। ताजमहल के बारे में इतना देखें और देखते हैं ताजमहल के बाद बुंदेलखंड का रहस्य। बुंदेलखंड का रहस्य क्या था? बुंदेलखंड का शासक था वीर सिंह बुंदेला, और वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था जूझर सिंह। जूझर सिंह इनका पुत्र था। और वीर सिंह बुंदेला का संबंध जहांगीर से बहुत अच्छा था, लेकिन इनका पुत्र होता है जूझर सिंह, इनका संबंध शाहजहां से अच्छा नहीं होता है। इसलिए जूझर सिंह यहाँ पर विद्रोह कर देते हैं और विद्रोह करने के बाद उसके बाद शाहजहां की सेना जाती है और विद्रोह को शांत कर देती है। यह बुंदेलखंड का विद्रोह था। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं पुर्तगाली की उदारता। पुर्तगाली की उदारता के बारे में हम लोग देखें तो पुर्तगाली की उदारता में क्या था कि पुर्तगालियों का एंट्री हो जाता है और यहाँ पर जितने भी टैक्स वसूला जाता था वो सब अपने ले लेता है। पुर्तगाली खुद से टैक्स वसूलता था और यहाँ के महिलाओं से विवाह कर लिया था और यह जबरदस्ती ईसाई धर्म अपनाने को बोलता था। जब इस सब की सूचना शाहजहां को मिलती है तो शाहजहां वहां से सेना भेजता है और इन सबको शांत करा देता है, पूरा मार काट के खत्म कर देता है। लास्ट में पुर्तगालियों को हाथ जोड़ना पड़ता है और माफी मांगना पड़ता है, हालांकि शाहजहां माफी कर देता है। पुर्तगाली का उदारता देख लिया हम लोग। इसके बाद देखते हैं अहमदनगर का विजय। अहमदनगर का विजय हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि अहमदनगर के विजय में जो जहांगीर थे अपने पुत्र खुर्रम यानी कि शाहजहां, खुर्रम मतलब शाहजहां, इनको भेजे थे अहमदनगर और यहाँ पर वो विजय किए थे, मलिक अंबर को पराजित किए थे और विजय कर लिए थे। तो शाहजहां भी विजय किए थे यहाँ पर। अहमदनगर का विजय यह दक्षिण भारत में है, अहमदनगर। इसके बाद यह गोलकुंडा और बीजापुर, यह भी दक्षिण भारत में पड़ता है। दक्षिण भारत में गोलकुंडा और बीजापुर, यह जो दोनों था इसमें दोनों में संधि हो जाता है। दोनों में क्या होता है? संधि हो जाता है। गोलकुंडा और बीजापुर में शाहजहां से संधि हो जाता है। ठीक, इतना देखें और देखते हैं यहाँ मीर जुमला। इसके बाद देखते हैं मीर जुमला। मीर जुमला कोहिनूर हीरा जो था वो उपहार में दिया था। मीर जुमला, इसका दूसरा नाम मोहम्मद सईद था। मीर जुमला ये उपहार में दिए थे शाहजहां को कोहिनूर हीरा, और शाहजहां मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा को लगवाए थे। और शाहजहां के बारे में देखते हैं तो शाहजहां के बारे में देखते हैं दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो वो शाहजहां ने बनवाया था। और आगरा का लाल किला कहेगा तो अकबर बनवाया था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां और आगरा का लाल किला वो अकबर बनवाया था। और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां। और मोती मस्जिद जो है, मोती मस्जिद आगरा में जो है मोती मस्जिद, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। लेकिन दिल्ली में मोती मस्जिद कहेगा तो औरंगजेब ने करवाया था। ठीक, इसके बाद देखते हैं जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां करवाया था और शीश महल का निर्माण ये भी शाहजहां करवाया था। और दीवाने आम हो गया चाहे दीवाने खास हो गया, इसका भी निर्माण शाहजहां करवाया था। ठीक है, इसके बाद शाहजहां के जो पुत्र होता है उन सब में उत्तराधिकार का युद्ध हो जाता है। अपने ही भाइयों में वो लड़ने लगता है और लास्ट में औरंगजेब जीत जाता है और औरंगजेब ही आगे चलकर राजा बनता है।
और औरंगजेब राजा जब बनता है तो वो सबसे पहले अपने ही पिता को, शाहजहाँ को, आगरा के किले में कैद करके वहाँ पर बंदी बना के कैद कर देता है वहीं पे, और वहाँ से बोलता है टुकुर टुकुर ताजमहल को देखने के लिए। ठीक, तो इसके बाद देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में औरंगजेब के बारे में, ठीक है। धन्यवाद।